चलिए आज हम टॉपिक ले रहे हैं फिल्टर्स। इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने क्लास में भी डिस्कस करा था। फिल्टर्स, द मेन फंक्शन ऑफ फिल्टर सर्किट इज टू मिनिमाइज द रिपल कंटेंट इन द रेक्टिफायर आउटपुट। ओके, तो इसका वर्क है कि हम अभी हमने देखा था कि जो हमारा रेक्टिफायर था, आप हाफ वेव रेक्टिफायर ले रहे हैं या फुल वेव रेक्टिफायर ले रहे हैं, तो इसमें आपको क्या मिल रही है, कुछ रिपल्स मिल रही हैं। तो हमारा जो फिल्टर है, यहाँ पे हम एक फिल्टर अप्लाई करेंगे। तो फिल्टर आपका क्या करेगा, इसका जो एसी कंपोनेंट है उसको मिनिमाइज करता है एंड आपका जो आउटपुट है वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसा डीसी आपको दिखाई देगा। तो ये फिल्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स कि फिल्टर का काम क्या है कि आपका जो भी एसी कंपोनेंट है उसको वो मिनिमाइज कर रहा है या उसको रिमूव कर रहा है। टोटली रिमूव नहीं होता है, मिनिमाइज ही से कर पाएगा ये। तो हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप के फिल्टर्स हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। द टाइप्स ऑफ फिल्टर्स वी हैव आई थिंक 3-4 टाइप। देखते हैं हम उसको के अकॉर्डिंगली हम लेते हैं। द फर्स्ट इज द दिस इज द शंट कैपेसिटेंस। ओके, सेकेंड वन इज द shunt capacitance filter. Second is the series inductor filter, and main है third is the LC, it is the inductor capacitor filter, and fourth one is the CLC और इसको हम L filter भी बोलते हैं, and this one is the pi filter। तो 4 टाइप के फिल्टर्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट जो है उसे हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज द शंट कैपेसिटर फिल्टर। इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता चुकी हूँ। तो इसमें हम लोग लेते क्या है कि वी यूज द सिंगल कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेक्टिफायर सर्किट एंड अक्रॉस द रेक्टिफायर सर्किट। दैट मीन्स दिस इज पैरेलल टू द लोड रेजिस्टेंस RL टू अचीव इट्स फिल्टरिंग एक्शन। मोस्टली आपका जो शंट कैपेसिटर हम लोग ले रहे हैं, वी यूज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कैपेसिटर। कैपेसिटर का आपका वर्क क्या है कि कैपेसिटर आपका क्या होता है, चार्ज होगा, देन जब वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो वो डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पे हमारा पता है हमारा कि एसी इनपुट आपका अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये क्या होगा, एसी तो आप नहीं कहेंगे, हमारे जो ये सर्किट है, ये इनपुट आपके जब ये इंक्रीज हो रहा है तो हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा, जब ये डिक्रीज हो रहा है तो हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। किसके थ्रू डिस्चार्ज होगा, ये जो हमने कैपेसिटर अप्लाई किया है ये कैपेसिटर आपका जो डिस्चार्ज होगा वो रेजिस्टेंस, जो आपका लोड रेजिस्टेंस हमने आउटपुट में लिया उसके थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो उसके हम सर्किट एनालिसिस थोड़ी हम देख रहे हैं। इसको मैं थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ, बट जो बच्चे उस दिन नहीं थे उनको मैं कर रहे हैं। तो ये कुछ हमारा सर्किट है, ये आपका इनपुट सर्किट है और ये हमारा अगेन हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसको मैं दोनों फॉर्म दिखा देती हूँ आपको। और ये आपका इनपुट सर्कल है और ये हमने फुल वेव रेक्टिफायर लिया हुआ है। ठीक है, आपका जो भी आप इसे लें। अब यहाँ पे अब आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको ये इसको हम थोड़ा अलग दिखा रहे हैं। वी रेक्टिफायर दिखा देंगे क्योंकि वी आउटपुट हम आउटर मोस्ट इसमें दिखाएंगे। तो हमने क्या किया, एक कैपेसिटर यहाँ पे अप्लाई कर दिया और यहाँ पे इसके अक्रॉस हमने यहाँ पे अप्लाई किया है।
और यहाँ पे हमने एक लोड रेजिस्टेंस ले लिया और यहाँ पे अब आपको क्या मिलेगा, द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट। सेम थिंग इज हियर, दिस वन इज एंड हियर आउटपुट एंड दिस वन इज V आउटपुट। तो ये RL है आपका आउटपुट लोड रेजिस्टेंस एंड दिस वन C is the capacity of this कैपेसिटर। तो आपका जो करंट आपकी फ्लो होगी यहाँ पे, अब आप कह सकते हैं आपकी जो आउटपुट करंट है, दिस वन इज IC इज हियर एंड सॉरी IR यहाँ पे आप अप्लाई कर लीजिए। सेम थिंग इज हियर, ओके। तो होगा क्या, आई थिंक फील्ड ऑफ व्यू आपको यहाँ तक दिखाई देगा। हाफ वेव रेक्टिफायर है तो इसको मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। तो आपका जो आउटपुट है आपके हाफ वेव रेक्टिफायर का, वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है, ओके। तो अब होगा क्या, ये हमारा V नॉट हम ये ले रहे हैं, हियर T and here a V. V naught is the peak output rectifier current, okay? तो अब क्या होगा, जब ये आप इसे अप्लाई कर रहे हैं तो अगेन यहाँ से यहाँ ये पॉजिटिव ये जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस पीरियड के लिए हमारा ये भी आपका कैपेसिटर भी ये क्या होगा, चार्ज होगा। तो यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, इनिशियली तो इसे हम देखें तो हमारा कैपेसिटर भी इसी तरह से चार्ज होगा यहाँ तक पहुँचने तक। अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं A लूँ, उसको B लूँ, तो आप यहाँ देख लीजिए कि ये लगभग हम लोग DC आउटपुट ले रहे हैं, दिस पॉइंट इज A इज B। ये जो इंक्रीज है, वेरी शार्प इंक्रीज हम लोग इसको लेंगे, बिकॉज कि यहाँ पर कोई भी रजिस्टर सर्किट नहीं है। यहाँ पे आपका जो भी रेजिस्टेंस इस पे लगेगा, ये हमारे डायोड का रेजिस्टेंस लगेगा, जो कि हमें आपको पता है कि डायोड फॉरवर्ड डायोड रेजिस्टेंस इज वेरी लो वैल्यू है, नेग्लिजिबल आप उसको ले सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये काफ़ी शार्पली यहाँ जा रहा है। अब ये फुल्ली चार्ज हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज हियर। तो करंट डिक्रीज होगी तो हमारा कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। किसके थ्रू डिस्चार्ज होगा, RL के थ्रू डिस्चार्ज होगा। अब ये डिस्चार्ज कितना होगा, ये डिपेंड करेगा इसके टाइम कांस्टेंट पे कि किस स्पीड से ये डिस्चार्ज होगा। तो टाइम कांस्टेंट जो कि आपको पता है क्या होता है, RC या RL, तो RLC इसका टाइम कांस्टेंट होगा। तो कितनी शार्पली डिपेंड करेगा मोस्टली, क्योंकि RL की एक हाई वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। तो ये जो यहाँ से अब यहाँ पहुँच गए, यहाँ से ये डिक्रीज होगा, स्लोली डिक्रीज होगा, बिकॉज जो डिक्रीज टाइम है, जो टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस capacitor during discharging, the value is approximately 100 times more than 100 times less than in the charging position। यानी कि जितनी जल्दी चार्जिंग हो रहा है उससे 100 टाइम्स लेस देन आपका ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। अब ये डिस्चार्ज हुआ, अब ये डिस्चार्ज फुल्ली हो नहीं पाया है। अगेन हमारा ये क्या हो गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीज होने लग जाएगा। तो ये हमारा कैपेसिटर अगेन चार्ज हो गया, चार्ज हुआ, ये हुआ, देन क्या हुआ, यहाँ पहुंच गया मैक्सिमम, फिर आपका डिस्चार्ज हो गया। अगेन सेम थिंग इज हियर, इस तरह से आपको मिलेगा। अब हम यहाँ पे अगेन हम फुल वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करें, ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर है। तो सेम थिंग इज हियर, दिस वन इज V नॉट, इट इज V एंड इट्स वन इज T V। तो यहाँ पे भी अगेन आपका चार्ज हुआ, इसको आप क्योंकि इनिशियली आपका जब ये चल रहा है तो दिस वन यहाँ पे पहुँचा है, ये देख लीजिए, ये क्या हो गया, डिस्चार्ज हुआ। जैसे ही डिस्चार्ज हुआ यहाँ तक पहुँचा, अगेन ये चार्ज हो गया, फुली डिस्चार्ज नहीं हो पाया, फिर ये चार्ज हुआ, देन अगेन डिस्चार्ज हुआ। बहुत अच्छी देख रहे हैं यहाँ पे पीक्स यहाँ पे आपको कम दिखाई देंगी। कुछ इस तरह से आपका फुल वेव रेक्टिफायर दिख रहा है।
इसको हम ये मानेंगे कि इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी आप उसको दिखा सकते हैं कि ये आपका है, ये हमारी जो है डीसी लाइन यहाँ पे चलेगी बीच में, इस वजह से हम इसको ये लेंगे। तो ये इसको हम शार्पली इस तरह से ले रहे हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका पैटर्न है। इस तरह से आप कुछ देख सकते हैं, फिगर हो सकता है मेरी आगे पीछे चल रही है। ठीक हो गया। तो ये हमारा आउटपुट आपको कुछ इस फॉर्म में दिखाई देगा। ये फुल एंड हाफ वेव रेक्टिफायर का हमने पूरा दिखा दिया। अब हमें थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन दिखानी है कि ये किस तरह से एक्चुअली वर्क करता है। कैलकुलेट इसका रिफिल फैक्टर हम दिखाना चाह रहे हैं कि कितना रिफिल फैक्टर है एंड क्या। ओके, इस फिगर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसको मैं थोड़ा इधर ले लेती हूँ। ठीक है, जो मेन फिगर है वो वही चलेगी, हमें इसको थोड़ा कैलकुलेशन देनी है फॉर दिस वन। सपोज यहाँ पे हम कुछ पैरामीटर ले रहे हैं, ये देख लीजिएगा। हियर अ वी आर पी पी एक पैरामीटर हम यहाँ पे लेंगे। दिस वन इज द पीक, अभी हम दिखाते हैं। दिस विल बी अ पीक टू पीक वैल्यू। ये क्या है अभी आप आगे चलते हुए देखते हैं। एंड टी आर, दिस वन इज द टाइम पीरियड ऑफ डिस्चार्ज। दिस इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कहाँ है? टाइम पीरियड इज सेंटर्ड अराउंड द डीसी आउटपुट। ओके, दैट मीन्स कि वी आर पी पी जो हमने लिखा है, दिस इज द पीक टू पीक वैल्यू। दिस मीन्स दिस इज द amount by which the capacitor falls during the discharge of time period TR। इसको मैं कुछ इस तरह से दिखाऊं आपको, साइड पे दिखाते हैं। चलिए, यहाँ पे मैं दोनों दिखा रही हूँ आपके। हाफ वेव रेक्टिफायर जब आपने देखा था तो हाफ वेव रेक्टिफायर आपका कुछ ये चला था। हम दोनों को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। दिस वन इज टी एंड हियर अ वी। तो यहाँ पर ये जो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, दिस वन इज द डीसी लाइन। ओके, ये मेरा थोड़ा नीचे आ गया है, तो ये वी डीसी लाइन है। ओके, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसको अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिएगा, और ये डीसी लाइन यहाँ कट कर रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये जो आपका, चलिए इसको हम फिर नीचे, इसको मैं थोड़ा और फॉर्म में देख रही हूँ। डीसी लाइन को मैं यहाँ पे अलग से एलाबरेट कर दे रहे हैं। तो सेम चीज़ आपकी यहाँ पे आ गई। तो ये डीसी लाइन है, यहाँ से थोड़ा नीचे आपका आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ तक। यहाँ पे ये सीधी जा रहा है। ये जो है इसको शार्प हम लोग सीधे ले रहे हैं, यानी कि इतना भी ये नहीं है वेरी शार्प इंक्रीज आपका दिखा रहा है। आइडियल वन हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगेन यहाँ पे हम देखें, ओके, ये देखिएगा, ये आपका वी डीसी लाइन है। तो इस तरह से हम इसको कुछ ये दिखा रहे हैं। तो ये जो हमारा टाइम पीरियड हम ले रहे हैं वो ये ले रहे हैं, ये देखिएगा, यानी कि यहाँ से इनके पीक का जो टाइम पीरियड है वो हमने वीसीसी लिया है। ठीक है, तो एक लेबल ये है, एक ये डीसी लेबल है, और ये थोड़ा आपका देख रहे हैं डीसी लेबल से थोड़ा नीचे ये हम लोग एक लेबल ये ले रहे हैं पीक टू पीक। इसको हम जब ये जा रहे हैं तो इसको हम थोड़ा नीचे तक इसको लिए हुए हैं। ठीक है, ये वाला शार्प ना लेके ये लिया हुआ है।
तो एक लेबल ये है और एक लेबल आपका यहाँ पे आ रहा है, ओके। और ये क्या है आपका, दिस वन इज द वी नॉट, ये टॉप लेबल आपका ये है। तो ये जो डिस्टेंस है ये दोनों यानी कि टू पीक वैल्यू हम ले रहे हैं, ये डिस्टेंस हमने VRPP ये ले रखी है हमने, ओके। द सेम केस इज फॉर फुल वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर को आप जिस तरह से हम दिखा रहे थे इसको मैं पूरा ही दिखा लूँ पहले, अगर हम इसको पूरा करके दिखा देते हैं। तो ये आपका अगर हमारा एक फुल वेव रेक्टिफायर है, ओके। तो यहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे डीसी लेवल है, ओके, देख रहे हैं। तो ये थोड़ा, तो हमारा ये क्या हो रहा है, थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, देन ये आया, देन इंक्रीज हुआ, देन ये आया, देन इंक्रीज हुआ, देन ये आया, देन इंक्रीज हुआ, देन ऐसे इस तरह से आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम अगेन इसी फॉर्म में देखें, ये आपका क्या है, दिस इज द वी नॉट एंड दिस इज VDC। इसको मैं अगेन इसी फॉर्म में दिखाना चाहूँ तो ये हमारा वी नॉट लेवल है, दिस वन इज द VDC लेवल है, एंड एक जो थोड़ा इसके सीधे नीचे आ रहा है, एक लेवल हम नीचे ये दिखाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम पीक टू पीक वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं इसको मैं लूँ तो ये पीक टू पीक वैल्यू है, तो ये आपकी आ गई, पीक टू पीक वैल्यू है आपकी, ये आ गई, ये ऐसे गया, पीक टू पीक वैल्यू है तो ये आपकी ये आ गई अगेन पीक टू पीक वैल्यू है, तो ये देख रहे हैं आप। तो इस केस में जो आपका VRPP ये डिस्टेंस हो गई, ओके। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली ये बीच में आएगा, मेरी फिगर ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है, ये लगभग बीच में आएगी, ये जो VDC लाइन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ये मेरी फिगर ऊपर नीचे जा रही है इन दिस केस। तो यहाँ पे TR जो हमने लिया है वो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ओके। TR इज द डिस्चार्ज पीरियड है ना, ये डिस्चार्ज पीरियड आप इसे ले रहे हैं। Here VPP is this one is the amount by which the capacitor voltage falls during discharge period TR, okay। एंड डिस्चार्ज इज एक्सपोनेंशियल, आपको पता है ये डिस्चार्ज एक्सपोनेंशियल होता है, जो भी आपका कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज होता है। बट यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमने इसको क्या ले रखा है, स्ट्रेट लाइन ले रखा है, बस इसको समझाने के लिए हमने स्ट्रेट लाइन लिया है। इफ यू एज्यूम दैट here we assume that the discharge rate is remain constant at DC level। ये हम मान रहे हैं कि IDC पे डिस्चार्ज रेट क्या है आपका, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट जा रहा है। Then suppose dq is the charge lost during time tr is dt, dq tr टाइम पीरियड में जो हमारा कैपेसिटर चार्ज लॉस कर रहा है, सपोज उसकी वैल्यू dq है, तो dq आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी IDC इंटू tr, ओके। तो यहाँ पर VRPP पीक टू पीक वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी DQ अपॉन C,
ये देख रहे हैं आप, ये जो वैल्यू है इसकी, ये आपका पीक टू पीक वोल्टेज है। सी इज द कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर और dq इज द चार्ज लॉस ड्यूरिंग दिस TR टाइम पीरियड। तो इसकी वैल्यू आपकी ये आ जाएगी और dq की वैल्यू मैं यहां से लिखूं तो ये आएगा IDC TR डिवाइडेड बाई C। और if FR is the frequency of this frequency of this cycle, और ये फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, फ्रीक्वेंसी तो आपकी सेम रहे, वो डिपेंड करती है कौन सा रेक्टिफायर हम ले रहे हैं। तो FR इक्वल टू 1/TR आपका हो जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हैं दिस विल बी IDC अपॉन FRC, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आपकी ये आ जा रही है एंड IDC इक्वल टू आपका क्या है, IDC आपका आ जाएगा दिस विल बी VDC अगेन अपॉन RL, ये आपकी IDC है। तो ये मैं वैल्यू पुट करूं तो आपका VRPP इज इक्वल टू VDC डिवाइडेड बाई दिस विल बी FRRLC, ठीक है। अब मैं इसे अरेंज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है। ओके, तो अगेन ये ट्रायंगुलर वेव का हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं सीधे, क्योंकि ये वेव आपकी क्या बन रही है, ट्रायंगुलर रिपल्स यहाँ पे बन रहे हैं। फॉर ट्रायंगुलर रिपल द RMS वैल्यू इज गिवन बाय हम सीधे ले रहे हैं, हमने आपकी फूरियर एनालिसिस से ये चीज निकली हुई है। तो ये VRMS वैल्यू आपकी आ जाएगी VRMS दिस इज इक्वल टू VRPP डिवाइडेड बाय 2√3। ये देख लीजिए, ये ट्रायंगुलर वेव की तरह है तो इस वजह से ये VRMS वैल्यू आपकी चेंज आ रही है। तो VRMS वैल्यू आपकी दिस वन और VPP की वैल्यू अगर मैं रख लूं तो VRRMS वैल्यू आपकी आ जाती है VR दिस इज द VDC डिवाइडेड बाई दिस इज 2√3 FRCRL। ओके, तो यहाँ पे FR अगेन मैं आपसे बात हम कर रहे थे, FR इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रिपल वोल्टेज। इसको मैं लिख लूं, FR इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिपल वोल्टेज। और आप जानते हैं जो हमने अभी डिस्कस करा था, फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर जो फ्रीक्वेंसी होती है आपके रिपल की उसमें आपकी जो FR है ये इक्वल होती है F इज द F क्या है आपकी, दिस इज द इनपुट फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो AC वोल्टेज की AC करंट थी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल होती है। एंड वी नो दैट फॉर फुल वेव रेक्टिफायर FR की वैल्यू आपने आपकी क्या हो रही थी, डबल आपकी हो जा रही थी फ्रीक्वेंसी। तो ये आपकी आ जाएगी दिस वन वेयर F इज द इनपुट फ्रीक्वेंसी। ओके।